अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस इज़ अ रेस्टिंग स्टेज, यानी कि नॉन डिवाइडिंग सेल स्टेज होती है। उसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, लेकिन सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। जैसे ही इंटरफेस एंड होती है उसके बाद स्टार्ट होती है माइटोसिस। तो माइटोसिस इज़ अ सेल डिवीजन in which number of chromosome remain same in the daughter cell as in parent cell। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है जैसे कि पेरेंट सेल में होती है। पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम ही होंगे। जब वो डिवाइड करेगा उससे नए डॉटर सेल्स बनेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। कोई भी सेल डिवीजन हो, फॉर एग्जांपल माइटोसिस, उसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक सेल जब डिवाइड करता है उसके 2 प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं, एक उसका साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन डिवीजन। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। एक सेल में जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यानी सेल पूरे का पूरा हाफ हो जाता है। तो उस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन साइटोप्लाज्म और सेल, काइनेसिस मीन डिवीजन। डिवीजन ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। डिवीजन जो है वो सेल के अंदर से स्टार्ट होती है, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसको भी हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज प्रोफेज। प्रो का मतलब बिफोर, यानी फर्स्ट, पहली स्टेज होती है। इसमें सेल क्या करता है, कौन कौन सी चेंजिंग्स होती हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर्स या माइटोटिक एपरेटस इसमें बन जाता है, और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमारा डीएनए अनवाइंड फॉर्म में होता है, खुली हालत में होता है, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, वो कॉइल होना शुरू हो जाता है, टाइटली पैक होके क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 डायग्राम्स में आपको प्रोफेज दिखाया गया है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अर्ली प्रोफेज। इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो रही है, टूट रही है। यहाँ पर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ जा चुकी हैं। माइटोटिक एपरेटस यानी स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो रहा है, और क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेंट्रियोल्स अपोजिट साइड पर हैं, उसमें से स्पिंडल फाइबर भी अराइज हो रहे हैं, और जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ चुका है। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ प्रोफेज। अब स्टार्ट होती है नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में ये सारे जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि पूरे सेल में बिखरे हुए थे, अब वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं सेल के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। एक तो ये कि सारे क्रोमोसोम जो कि सेल में मौजूद हैं वो अपने आप को सेंट्रल अरेंज कर लेते हैं, बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाते हैं, जिससे बनती है इक्वेटोरियल प्लेट और माइटोटिक प्लेट। ठीक है, मेटाफेज प्लेट भी इसको हम कहते हैं, माइटोटिक प्लेट भी कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। तो मेटाफेज में क्या बनती है? मेटाफेज प्लेट बनती है ड्यू टू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हुई मेटाफेज में कि यहाँ मेटाफेज प्लेट बनती है, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि याद रखने वाली है वो ये कि स्पिंडल फाइबर आपने देखा था यहाँ प्रोफेज में बनना शुरू हुए थे। ठीक है, अभी वो सेल के सेंटर में नहीं पहुँचे। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर सेल के सेंटर में आ पहुँचे हैं, और उन्होंने क्रोमोसोम को दोनों तरफ से क्या कर लिया है? अटैच कर लिया है। क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्रोमोसोम को दोनों तरफ से पकड़ लिया किसने? स्पिंडल फाइबर्स ने। ठीक हो गया, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, आपने यहाँ पे ये याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हुआ वो क्या है? एनाफेज का। एनाफेज में भी 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्रोसेस इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। वो ये कि स्पिंडल फाइबर्स जो कि पहले आपने प्रोफेज में देखा था, अभी वो सेंटर में नहीं पहुँचे थे। ये स्पिंडल फाइबर कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, आपने सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में भी इसके बारे में पढ़ा था। ये जो है ना कॉन्टैक्ट होके क्या आती हैं? यहाँ सेंटर में आके क्रोमोसोम को पकड़ते हैं, उसके बाद ये वापस स्ट्रेच बैक हो जाती हैं, और जहाँ से वो आई थी सेंट्रियोल से अराइज हुए थे, तो वापस सेंट्रियोल्स की तरफ जब जाते हैं तो क्रोमोसोम क्योंकि दोनों तरफ से पकड़ा हुआ था, यहाँ पे मेटाफेज में आपने देखा, तो क्रोमोसोम के दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। एक क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम का वो एक हाफ की तरफ चला जाता है, और जो रिमेनिंग क्रोमेटिड होता है उसी क्रोमोसोम का वो दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो 4
क्रोमोसोम थे डबल क्रोमेटिड वाले, अब वो जो सिंगल क्रोमेटिड वाले हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी दोनों तरफ क्या पहुंच जाता है, सिंगल क्रोमेटिड वाले 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं मोनोवैलेंट क्रोमोसोम। एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सिंगल क्रोमेटिड होता है उसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट क्रोमोसोम। दिस इज नॉट हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड और चीज़ है। जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड के लिहाज से हम इसको टर्म को क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली कि जो 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम थे वो एनाफेज में आकर क्या हो गए, सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम हो गए, यानी बाईवैलेंट क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो गए, मोनोवैलेंट क्रोमोसोम में। तो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को हाफ किया जाता है। यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद हाफ नहीं हुई, यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ क्रोमेटिड हाफ हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्रोमोसोम तो आधे हो गए तो लिहाजा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी आधी हो गई। ऐसा नहीं होता। आपने इंटरफेस में पढ़ा था, आपको मैंने क्या बताया था कि इंटरफेस में सेल अपना डीएनए डबल करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेल का जो असल जो डीएनए है वो सिर्फ क्या थे, 4 क्रोमोसोम थे, यानी कि 4 क्रोमेटिड्स। एक्चुअल जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 4 क्रोमेटिड हैं। यहाँ आपको हर क्रोमेटिड डबल इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो अपना डीएनए सिंथेसिस फेज में, एस फेज में डबल कर चुका है। अब ये डिवीजन सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उसने नया सेल बनाकर अपने इस डबल डीएनए को उधर शिफ्ट करना है। ठीक है, जो उसने अपने डबल क्रोमेटिड बनाए हैं यहाँ पर वो खुली हालत में हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वो कंडेंस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लिहाजा आपको लग रहा है कि ये एक मुकम्मल क्रोमोसोम है, जबकि ये जो फॉर्म है मोनोवैलेंट फॉर्म, ये उसकी एक्चुअल फॉर्म है। क्रोमोसोम हमारे सेल में इस हालत में रहता है, यानी कि सिंगल क्रोमेटिड उसमें मौजूद होते हैं। वो डबल हालत में सिर्फ उस वक्त आते हैं जब आपने पढ़ा कि इंटरफेज में जब किसी सेल ने डिवीजन करनी होती है तो वो G0 में नहीं जाता, बल्कि किस फेज में जाता है, G1 फेज में, फिर उसके बाद S फेज में। तो S फेज में वो अपने आप को इस हालत से किस में लेके आता है, यानी मोनोवैलेंट फॉर्म से वो बाईवैलेंट फॉर्म में लेके आ जाता है। तो यहाँ आपके जहन में शुरू से होना चाहिए कि ये जो आपको डबल क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, यानी एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड नज़र आ रहे हैं, एक क्रोमेटिड उसने, हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड उसने अपने पास रखना है, जबकि हर क्रोमेटिड का जो दूसरा क्रोमेटिड है वो क्या है, वो डबल है, उसने दूसरे सेल को देना है। तो यहाँ वही डिवीजन हो रही है, क्रोमेटिड की डिवीजन हो रही है, नॉट इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की तादाद हाफ बिल्कुल भी नहीं हो रही, तादाद सेम रही है। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरफेज में जो उन्होंने अपना डबल क्रोमोसोम बनाया था वो यहाँ पे वो सिंगल कर रहे हैं, यानी बाईवैलेंट क्रोमोसोम को मोनोवैलेंट फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो जहाँ से आए थे इक्वेटर से, उसमें सेंट्रियोल से, तो वो वापस वहीं सेंट्रियोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ वापस खिंच जाती हैं। उनके खिंचने से क्या होता है कि क्रोमोसोम भी खिंचते हैं दोनों तरफ से, तो उनके क्रोमेटिड जो हैं, जो कि सेंट्रोमेयर से अटैच हुए थे यहाँ पर, तो वो टूट जाते हैं, क्रोमेटिड अलग अलग हो गए। 4 क्रोमेटिड राइट साइड पर पहुंच गए, 4 क्रोमेटिड लेफ्ट साइड पर पहुंच गए। दिस इज द एंड ऑफ एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होती है, डिवीजन ऑफ बाईवैलेंट क्रोमोसोम इनटू मोनोवैलेंट क्रोमोसोम। लास्ट स्टेप कैरियोकाइनेसिस का, उसमें क्या है कि टीलोफेज। टीलो का मतलब क्या होता है, टेल यानी कि एंड, लास्ट स्टेज, एंड वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लास्ट कह रहे हैं, टीलोफेज, लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये जो फेज है इट इज़ द अपोजिट टू प्रोफेज। ठीक है, जो चीज़ें प्रोफेज में अपीयर हुई थी वो यहाँ डिसअपीयर हो जाएंगी, और जो चीज़ें प्रोफेज में डिसअपीयर हुई थी वो यहाँ पर रीअपीयर हो जाएंगी। आपको अगर प्रोफेज याद है तो ये टीलोफेज बिल्कुल आप उसके उलट करते जाएंगे। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई थी, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो रही है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा था कि स्पिंडल फाइबर बने थे और माइटोटिक एपरेटस बन गया था। यहाँ पर माइटोटिक एपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, इधर उधर बिखर जाते हैं ये सारी प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर, हर चीज़। ठीक है, उसके बाद क्या, यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ था क्रोमोसोम में। ठीक है, प्रोफेज में आपने देखा था कि क्रोमैटिन मटेरियल जो कि खुली हालत में था वो कंडेंस हुआ और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। यहाँ पर क्या होगा कि वो जो क्रोमोसोम है वो अपनी खुली हालत में वापस उसी क्रोमैटिन फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसका असल मकसद क्या था कि क्रोमोसोम को डिवाइड करना, उसको हाफ कर देना क्रोमैटिड को। अब क्रोमैटिड हाफ हो गए हैं, अब वो वापस खुल जाएंगे। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों साइड पे रीअपियर हो गए, तो न्यूक्लियस दोबारा से बन गया। तो बज़ाहिर देखें तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुई कंप्लीट। अब स्टार्ट होती है सेल की अपनी डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म ने भी हाफ होना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, अगर तो है ये प्लांट में सेल डिवीजन, तो आपको पता है कि इसका साइटोप्लाज्म इतने आसानी से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक हार्ड सी सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट में सबसे बाहर क्या होती है, सख्त सी हार्ड सी एक सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल दरमियान से पिंच नहीं हो सकती। एनिमल का सेल तो सिंपल होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होती, लिहाजा सेल दरमियान से इस तरह से पिंच होता है, क्लीवेज बनती है, तो वो डिवाइड हो जाता है। इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन सेल जो प्लांट का होता है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसकी सेल वॉल हार्ड होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अंदर यहाँ पर क्या होता है, एक नई सेल वॉल बनती है, छोटे छोटे मटेरियल सेल वॉल के यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। तो सेल जो प्लांट का होता है वो यहाँ इसी फ्रेगमोप्लास्ट से डिवाइड होता है। अब ये सेल जब डिवाइड होगा तो दो सेल्स में, ये इक्वल डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दिस इज अ कंप्लीट सेल डिवीजन, इसको हम माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन जिसमें कि न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो पहले आप न्यूक्लियस की डिवीजन लिखेंगे, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद आप सेल की साइटोप्लाज्म की डिवीजन लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये चारों आपने याद रखने हैं और डायग्राम भी इसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करने हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि माइटोसिस में वैसे तो सारी स्टेजेस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक स्टेज जब कंप्लीट होगी तब ही दूसरी स्टेज होती है, उसके बाद वो अगली स्टेज होती है। लेकिन जो इस पूरी सेल डिवीजन में, पूरी माइटोसिस में जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है, वो स्टेज है एनाफेज। दिस इज़ मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो क्रिटिकल स्टेज क्यों है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ पर क्रोमोसोम ने क्या करना है, अपने क्रोमैटिड्स इक्वली डिवाइड करने हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल क्या मिस्टेक हो सकती है, हम इमेजिन करते हैं मेटाफेज में देखें कि क्रोमैटिड दोनों तरफ से पकड़े जा चुके हैं। अगर ये एक क्रोमैटिड, कोई सा भी क्रोमैटिड सिर्फ एक तरफ से पकड़ा हुआ होता, दूसरी तरफ से ना हुआ होता, तो एनाफेज में क्या हो जाता, एनाफेज में जब जो क्रोमैटिड्स हैं, सॉरी ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये जब वापस अपने पोल की तरफ जाती हैं तो वो पूरा क्रोमोसोम लेके जाती है। क्या लेके जाती है, वो पूरा क्रोमोसोम, ना कि सिर्फ एक क्रोमैटिड। यहाँ पर सही चीज़ क्या है कि जो होना चाहिए कि वो स्पिंडल फाइबर जो है किसको लेके जाना चाहिए, एक क्रोमैटिड को। अगर ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम लेके चले जाएं तो दूसरी तरफ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, दूसरी तरफ एक भी क्रोमैटिड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में फ़र्क आ जाएगा। एक तरफ क्या पहुंच जाएंगे, 4 क्रोमोसोम, और दूसरी तरफ सिर्फ 3 क्रोमोसोम। तो इससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन किस जगह पर ज़्यादा इसका चांस होता है, वो एनाफेज वाली स्टेज पे। अगर तो क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड हो गए हैं दोनों तरफ, तो दिस इज़ वेरी गुड। और अगर यहाँ पर एक भी क्रोमोसोम अगर इधर उधर हो गया है, तो ये दोनों सेल एबनॉर्मल होंगे। जिसकी तरफ चला गया ज़्यादा वो भी एबनॉर्मल, और जिसकी तरफ नहीं गया वो भी एबनॉर्मल। ठीक है, इस चीज़ म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं हम इसको।